सेकेंड जो यूनिट हमारी फोरियर सीरीज वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने फोरियर सीरीज। एफ कोई भी अगर आपके पास रियल वैल्यू बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई सच दैट कि आप एफ एक्स को इस तरह से लिख पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो ए नोट ए एन बी एन है ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स इन, और जो ये ए नोट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन जो होता है वो है 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और जो बी एन की वैल्यू होती है वो है 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, जहाँ पर एन आपका होता है 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, इनको हम आइलर फॉर्मूले भी बोलते हैं। और जो ये होती है ना इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ये जो साइन होता है इक्विवेलेंट का ये तब यूज किया जाता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो सीरीज आई है वो कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। अगर हम इस चीज़ पे श्योर है कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो, इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, आप इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हो अगर आपको ये पता हो कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है इसके, देखो अगर कोई भी फंक्शन वो आपको दे दे, कोई क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, और ये पूछ लिया जाए आपसे कि आप उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ए नोट की वैल्यू निकालोगे पहले, फिर ए एन की वैल्यू निकालोगे, फिर बी एन की वैल्यू निकालोगे और इस सीरीज में पुट कर दोगे वैल्यूज। ठीक है, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकल जाएगी। क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये बच्चों कि फंक्शन आपके पास जो गिवन है ना वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इंटरवल दे रखा है वो है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। इसने ओपन इंटरवल लिया हुआ है। आपको है ना ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है, इंटरवल आपका 0 to 2 पाई ये निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आएगी उसके लिए आपको ए नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए नोट की वैल्यू अभी बताई थी, क्या फॉर्मूला था बताओ, 1/पाई इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई था, लेकिन यहाँ पर 0 to 2 पाई है हमारी लिमिट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए नोट की वैल्यू यही से निकलेगी। ठीक है, कर दो वैल्यू पुट एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और यहाँ पे 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, लिमिट पुट करो और ए नोट की वैल्यू निकाल के बताओ क्या है। इंटीग्रेशन ही तो है, 11 12 में कर चुकी हो, निकालो वैल्यू, फिर मैं कराती हूँ अगर नहीं आएगी। ए नोट की वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखो बच्चों इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं, 1/4 पाई, यहाँ पे पावर में 1 ऐड, वही पावर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स रेज़्ड पावर 3/3। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव भी हम करते हैं, तो पाई का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो साथ में क्या आएगा, -1। ठीक है, उसके बाद लिमिट पुट कर दो 0 to 2 पाई। अपर लिमिट पुट करोगे 1/4 पाई, यहाँ पे देखो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई क्यूब है ना, माइनस पाई क्यूब अपॉन -3, यही है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और 0 पुट करोगे तो पाई क्यूब बाय 3।
ठीक है, क्या आ गया बताओ? यहाँ से 2 पाई क्यूब बाय 4 पाई इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, पाई स्क्वायर बच गया और यहाँ से 2 से ये 2 आ गया और ये आ गया 6। ये वैल्यू आ गई आपकी ए नोट। ठीक है, ए नोट की वैल्यू आ चुकी है पाई स्क्वायर बाय 6। ए नोट की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 6 निकाल ली हमने। उसके बाद बच्चों ए एन की वैल्यू निकालोगे। ए एन की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही वैल्यू है। ठीक है, एफ एक्स आपके पास यहाँ पे ये की वैल्यू। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, बताओ क्या आएगा? 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 4 तो मैंने यही लिख लिया और ये पाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, एन आपका 1 2 3 अप टू 100। करो इस इंटीग्रेशन को सोल्व और बताओ ए एन की क्या वैल्यू आ रही है आपको? जो बच्चा ये वैल्यू निकाल लेना वो फिर बी एन की वैल्यू भी निकालना है। बी एन होगा 1 बाय पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना और निकालो क्या वैल्यू आ रही है। देखो बच्चों, पहले ए एन की वैल्यू निकाल देंगे। ए एन की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। यहाँ पे 1 बाय 4 पाई एज इट इज लिखा है। ये देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे सोल्व, है ना? तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे? इस वाले रूल से ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड मानोगे ना, तो ये आएगा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब देखो अलजेब्राइक फंक्शन हो आपका साथ में और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन हो, कोस या साइन, तो उसमें हम करने को तो आप जैसे ये पढ़ाए ना आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 0 टू 2 पाई। ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये स्क्वायर आएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ पावर आगे पावर में से सकते हैं और फिर इस माइनस भी आएगा, -1 भी, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 0 - 1 तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं प्लस का नहीं करते बच्चों, माइनस ही रखते हैं, बाद में कर देंगे। रुको, यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया, इसका इंटीग्रेशन करना था और फिर जो आया है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आप एक चीज और कर सकते हो यहाँ से, मतलब फिर से हम नेक्स्ट स्टेप पे फिर इंटीग्रेट करेंगे, उससे बचने के लिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो, ये जो आया था ना इसका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या आएगा? -1 बाय एन और साइन का हो जाएगा कोस एन एक्स और फिर एन एक्स का जब करोगे तो अपोन में डेरिवेटिव भी आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, लिमिट पुट करोगे 0 टू 2 पाई। साइन अल्टरनेट चलता है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में था प्लस, फिर था माइनस, अब आएगा प्लस, इसलिए मैंने ये प्लस नहीं किया था यहाँ पे। अब की बार साइन आएगा प्लस। अब क्या करना है आपको, जो ये फर्स्ट टर्म दिख रही है ना इसका करो डेरिवेटिव, यहाँ पे जो आया है उसका करो इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो बताओ क्या आएगा? -2 और ये यहाँ से आ जाएगा -1, तो -1 होगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या आएगा? माइनस कोस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, पहले ही था एक एन और आ जाएगा तो एन क्यूब।
लिमिट 0 to 2 पाई। अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब आप करोगे, आवाज नहीं बच्चों, इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाओगे तो अल्टरनेट साइन माइनस आएगा और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे वाली टर्म्स 0 ही आएगी सर। ठीक है, अब लिमिट पुट करनी है। जब लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई पुट करोगे यहाँ पे आएगा माइनस पाई स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आएगा पाई स्क्वायर। और जब यहाँ पे पुट करोगे तो 2n पाई, बताओ क्या आएगा, साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो साइन मतलब जो n की वैल्यू है वो तो 1 2 3 अप टू 4 इसी तरह से है, तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा 0, पाई स्क्वायर टू 0 0। यहाँ से जब अपर लिमिट पुट की तो आया 0 1/4 पाई 1/4 पाई, अपर लिमिट पुट की 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करोगे तो पाई स्क्वायर और ये साइन 0 फिर 0, तो ये वाली तो 0 ही बन जाएगी आप। ठीक है, फिर उसके बाद याद है माइनस माइनस प्लस, ये लो हटा दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ से ये माइनस है, अपर लिमिट पुट करोगे 2 पाई यहाँ पे पुट करोगे तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया माइनस 2 पाई। ठीक है, और जब यहाँ पर आप पुट करोगे तो cos 2n पाई की वैल्यू क्या आएगी हाँ देखो बच्चों कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं cos 2n पाई। ठीक है, n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1b 2b 3b है ना, आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो cos 2 पाई 1, फिर उसके बाद हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो cos 4 पाई, मतलब जो भी n की वैल्यू पुट करो 2 पाई तो रहेगा ही, 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल अगर एंगल में आ रहा है तो 2 पाई का मल्टीपल है ना, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1 और 1/n², और यहाँ से वैल्यू आई थी माइनस 2, ये जब आप लिमिट पुट की थी ना तो माइनस 2 और ये n²। ठीक है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो माइनस, ये माइनस है ये बच्चों, ठीक है ना, जब आप यहाँ पे 0 तो ये हो गया 2 पाई, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 1 cos 0 1/n², ये आ गया, तो यहाँ से आया -4 पाई/n², और एक माइनस ये था तो प्लस वैल्यू आई है 4 पाई बाय, यहाँ लिख देती हूँ 4 पाई/n², यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई पुट करोगे तो भी वैल्यू 0, और 0 पुट करोगे तो भी वैल्यू 0, तो ये आएगा, तो ये आ गया आपके पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल 1/n²। ठीक है, फिर हम वैल्यू निकालेंगे bn, an की वैल्यू आगे समझ कैसे निकाली है, 1/n² वैल्यू आई हमारी, an की वैल्यू आ गई 1/n²। अब bn की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx, यहाँ पे आएगा sin nx dx। उसके बाद यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे, ये 4 पाई था ना, नहीं यही था, ये यहाँ पे 4 पाई आ गया, ये वैल्यू पुट की यहाँ पे आएगा sin। ठीक है, bn का जो फॉर्मूला था ये, इसमें हमने सिर्फ fx की वैल्यू पुट की है। उसके बाद इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन कर दो सोल्व, बताओ क्या आएगा 1/4 पाई एज इट इज, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पाई माइनस x², सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो
माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 0 to 2 पाई, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो पाई माइनस एक्स और माइनस हो रहेगा बाहर। ठीक है, जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ, माइनस तो है और ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन पहले था, एक एन यहाँ से आ गया, एन स्क्वायर 0 to 2 पाई प्लस, फिर अल्टरनेट साइन चलेगा, यहाँ माइनस था, नेक्स्ट स्टेप पे प्लस आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से देखो पाई का तो 0 और माइनस एक्स का -1। ठीक है, और ये -2 पहले था तो प्लस का 2 आ जाएगा 2, और यहाँ से जब करोगे तो बताओ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर पहले था, एक और आ गया है डिनोमिनेटर में, ये आ गया एन 0 to 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप पे -2 का डिफरेंशिएशन करते ही 0 आ जाएगा, तो आगे टर्म 0 आएगी। यहाँ तक हो गया। अब अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे बच्चों तो 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर, यहाँ से कोस 2n पाई 1, यहाँ से आएगा -1/n। अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस 0 पुट करोगे तो पाई स्क्वायर, यहाँ पे कोस 0 1/n, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गई टर्म्स, तो यहाँ से आया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करोगे तो देखो साइन 2n पाई 0 into 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 0, तो ये भी आएगा आपके पास 0। उसके बाद यहाँ से जब पुट करोगे तो 2n पाई भी 0 और माइनस 1 मतलब ये भी कंप्लीट वो 0 ही बनेगी, क्योंकि देखो कोस 2n पाई 1 आएगा और फिर माइनस कोस 0 भी बनाएगा, तो ये भी 0, तो 0 into 1/4 पाई, ये आ गई वैल्यू आपकी 0, तो bn भी आ गया 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। उसके बाद जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन थी उसमें आपको वैल्यूज ये कर देनी है। क्या थी आपकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन? fx, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, a0 प्लस समेशन n is from 1 नहीं, यहाँ पे क्या था बच्चे, n is from 1 to infinity है ना, n is from 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx, ये दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो a0 की वैल्यू आई है 5 से 6 प्लस समेशन n is from 1 to infinity an की वैल्यू आई है 1, क्या a0 अपॉन 2 आएगा इसमें, a0 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos nx एज इट इज, an की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया bn 0 है। ठीक है, ये आपकी आ गई फोरियर सीरीज, इस वाले में अगर इसको अलग से लिखना चाह रहे हो तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आएगा cos x ही आ जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर 1 है ना, फिर प्लस जब 2 वैल्यू पुट करोगे तो cos 2x अपॉन 4, फिर प्लस cos 3x अपॉन 9 अप टू 4। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको सिंपल कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसकी आपको फोरियर सीरीज निकालनी है, तो उसके लिए आप a0 निकाल लो, an निकाल लो, bn निकाल लो, और जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, और a0 an और bn निकालने का काम तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है जो आप 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये